पंजाब में अब पेंशन पर राजनीति नहीं, एक्शन होगा। भगवंत मान सरकार ने पेंशनर सेवा पोर्टल पर लंबित हजारों मामलों को लेकर सबसे बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है। 31 मार्च 2026 ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बैंकों के लिए आखिरी चेतावनी है। साफ संदेश है कि या तो समय पर बैकलॉग खत्म करें या फिर सख्त कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर पीपीओ और ई-केवाईसी तहत हर फाइल अब मिशन मोड में क्लियर होगी। सरकार का दावा है कि बुजुर्गों को अब बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मान सरकार की इसी बड़ी कार्रवाई और हाई लेवल रिव्यू की पूरी पड़ताल देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। पंजाब में मान सरकार का ऑपरेशन पेंशन क्लियर, बैंकों को आखिरी चेतावनी, 31 मार्च 2026 की डेडलाइन फिक्स, मिशन मोड में डिजिटल क्लीन अप ड्राइव। पंजाब में अब पेंशनर को फाइलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, न ही बैंक की लापरवाही उनकी जिंदगी की कमाई पर भारी पड़ेगी। पेंशनर सेवा पोर्टल पर लंबित मामलों को लेकर मान सरकार ने सबसे बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। 31 मार्च 2026 ये तारीख सिर्फ एक डेडलाइन नहीं बल्कि बैंकों के लिए आखिरी चेतावनी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने साफ शब्दों में कहा है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। जो बैंक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन तेज करें, लंबित जेपीपी तुरंत अपलोड करें, पीपीओ पीडीएफ बैकलॉग खत्म करें, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करें, जिला खजाना अधिकारी की आपत्तियां निपटाएं। 15 मार्च को फॉलो अप रिव्यू होगा। 31 मार्च 2026 की अंतिम डेडलाइन तय की गई है। डेडलाइन के बाद सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक सभी ड्यूज जो हैं पेंशनरों के वो क्लियर किए जाएं। हालांकि कई लंबित फाइलें जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं पेंशनर सेवा पोर्टल पर, तो इस पेंशनर सेवा पोर्टल पर जल्दी से जल्दी पेंशनरों की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक जो भी मांगे हैं, जो भी लंबित फाइलें हैं उनको क्लियर किया जाए और गैर जिम्मेदार बैंकों पर सख्त एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है। तो साफ तौर पर वित्त मंत्री ने पेंशनरों को राहत देने के लिए कहा है कि उनके जो हक हैं उनको पंजाब सरकार समय पर देगी। दरअसल कई महीनों से पेंशनर सेवा पोर्टल पर हजारों मामले लंबित पड़े हैं। कहीं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ, कहीं ई-केवाईसी अपडेट नहीं हुई, तो कहीं पीपीओ और ई-स्क्रॉल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण भुगतान अटक गया। इन देरी का सीधा असर उन बुजुर्गों पर पड़ा है जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें उनकी पेंशन पर टिकी हैं। ऐसे में पंजाब भवन में आयोजित हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दो टूक कहा। 31 मार्च 2026 तक हर हाल में सभी लंबित मामलों का निपटारा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी खड़ी है और हरपाल चीमा जी ने एक मैसेज दिया है सभी ऑफिसर्स को, जो लंबित फाइलें हैं उन फाइलों को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। जो भी उनके ड्यूज़ हैं टाइम के ऊपर क्लियर कर दो। 31 तक का उन्होंने टाइम एस्टिमेशन दिया है कि इसके अंदर अंदर जल्दी से जल्दी क्लियर करके वो इनको रिपोर्ट करें ताकि जो पेंशनर हैं, जो ड्यूज़ हैं, सारे के सारे क्लियर हो सकें। कोई भी डिपार्टमेंट है वो टाइम के ऊपर जो डिलीवरी है उनको देनी ही पड़ेगी ताकि जनता को जिस लिए जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है वो एक मकसद जो है पूरा हो सके। इसीलिए उन्होंने बैंकों को भी चेतावनी दी है कि बैंक भी इसको ड्यूज़ को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पहले भी समय बढ़ाया गया लेकिन कई बड़े वित्तीय संस्थानों में बैकलॉग जस का तस बना हुआ है। ऐसे में अगर किसी बैंक ने तय अवधि तक लंबित मामलों का समाधान नहीं किया तो पंजाब सरकार सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करेगी और पेंशनर को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 के निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि अब सिर्फ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी जेपीपी मान्य होगा। कई बैंकों ने इस निर्देशों को पूरी तरह लागू नहीं किया जिसके कारण पेंशनर को बार बार बैंक जाना पड़ा। सरकार ने बैंकों को विशेष मैसेज और ड्राफ्ट लेटर भी उपलब्ध कराया है ताकि पेंशनर को ई-केवाईसी और जेपीपी की अनिवार्यता की स्पष्ट जानकारी दी जा सके। चीमा ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप खत्म करना जरूरी है। बैंक अपने अपडेटेड डेटाबेस से पेंशनर्स तक सही संदेश पहुंचाए और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समय पर सुनिश्चित करे। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब दी हमेशा ये अप्रोच रही आ कि पंजाब दे अंदर सारियां सेवावां जिहड़ियां ने उन्हां नूं सौखा कीता जावे, उन्हां च ट्रांसपेरेंसी लिआंदी जावे, उन्हां च पारदर्शिता लिआंदी जावे, उन्हां दे विच अकाउंटेबिलिटी लिआंदी जावे
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। सरकार डोर स्टेप डिलीवरी को प्राथमिकता दे रही है ताकि बुजुर्गों को घर बैठे सुविधा मिले, लेकिन साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई पेंशनर्स खुद बैंक ब्रांच जाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं और इसीलिए ब्रांच स्तर पर पूरी तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आलोक शेखर ने साफ शब्दों में कहा कि स्क्रॉल सही अपलोड हो, जिला खजाना अधिकारी की आपत्तियां तुरंत दूर हो, लंबित पीपीओ और पीडीएफ जमा किए जाएं, अस्थायी पेंशनरों को मंजूरी दी जाए, मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र समय सीमा में अपलोड हो। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। मीटिंग में भारतीय पेंशनर को पोर्टल पर अंकित करने, नोटराइज्ड जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने और बैंक स्तर पर लंबित जीपीपी आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग के अंत में वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पेंशनर्स के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। भविष्य में जेपीपी रद्द होने या गलत मंजूरी जैसे समस्याओं से बचने के लिए सिस्टम में तत्काल सुधार जरूरी है। ये सिर्फ एक रिव्यू मीटिंग नहीं बल्कि सिस्टम को जवाबदेह बनाने की निर्णायक शुरुआत है। पंजाब में लाखों पेंशनर हैं जिनकी आर्थिक सुरक्षा सीधे बैंकिंग सिस्टम की दक्षता पर निर्भर करती है। अगर 31 मार्च 2026 की डेडलाइन समय पर पूरी होती है तो न सिर्फ लंबित भुगतान साफ होंगे बल्कि डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।